ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इसी सावन में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का जो दिन है बड़ा ही विशेष दिन पड़ रहा है। कल है सावन माह के सबसे आखिरी प्रदोष। अगर आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई काम है जो बहुत जरूरी है नहीं हो रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई समस्या बहुत प्रबल है, नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम दे दिया लेकिन फिर भी उसके अंदर नहीं हो रहा है, तो मात्र आपको एक बार छोटा सा उपाय करना होगा। एक वाला उपाय, आपकी सारी समस्याएं खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है, इसको करने का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, इस वाले उपाय को करने से आपको लाभ क्या मिलेगा वो जान लेते हैं। देखिए, पहला वाला उपाय है कि अगर आपका कोई काम है जो बहुत जरूरी है, नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, समस्या प्रबल है, नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम दे दिया है फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक बार इस उपाय को कीजिएगा। किस दिन करना है? प्रदोष के दिन करना है ये वाला उपाय, और प्रदोष काल में करना है। प्रदोष का ही दिन होना चाहिए और प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर करना होगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेनी होगी बेलपत्र। गुरुदेव ने कहा एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, और अगर आपको सही बेलपत्र नहीं मिल रहा है ना, तो शिवलिंग से ही आप उठा करके काम में ले सकते हो, है ना। फिर एक चाहिए होगा आपको शमी पत्र। अब काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, मैं हर बार अपने वीडियोस में बता देता हूं कि ये वाला जो गोले में बनाया ना, ये शमी पत्र नहीं है। शमी पत्र को यहां से तोड़ा कीजिए, है ना। तो ये जो पूरा गोले में बनाया, ये वाला एक शमी पत्र होता है। तो इस तरीके से एक शमी पत्र लेना, ठीक है। और आपको लेना होगा हरा मूंग। कौन सा वाला मूंग? हरा मूंग। ध्यान रखना, पिसा हुआ जो दाल की तरह से होता है ना, आधा आधा, वो वाला नहीं लेना। खड़ा हरा मूंग का दाना आपको लेना है। एक हो गया ना, एक वाला उपाय। इसी के साथ में आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरुदेव ने बताई थी, एक टुकड़ा गुड़ का आपको जरूर लेना है। ठीक है ना, गुड़ का एक टुकड़ा लेना। अब इन सभी सामग्री को क्या करना, एक लोटा लेना जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, और इन सभी सामग्री को इसी के अंदर ही डाल देना है। एक बेलपत्र जो है वो डाल देना, एक शमी पत्र डाल देना, हरे मूंग का एक दाना भी डाल देना, और एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना। गुरुदेव ने कहा कि जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे ना, हर प्रदोष के दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना होगा। आपके जीवन की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता, आप हमेशा तरक्की के मार्ग पर बढ़ते ही चले जाएंगे। इसे लेकर के प्रदोष काल में पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। अब यहां पर आपको उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आप करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा सा जल आप समर्पित करेंगे गणेश जी वाले स्थान पर। आप सबको पता है शिवलिंग पर ही पूरा का पूरा परिवार विराजमान है शिव जी का। ये पहला नंबर होता है गणेश जी भगवान जी का। यहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, उसी लोटे में से थोड़ा सा भगवान षडानंद कार्तिकेय जी पर। तीसरा नंबर पर आपको जल समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी पर। चौथे नंबर पर आपको समर्पित करना होगा माता रानी का हस्तकमल, जहां पर यह शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है। और अंत में पूरा का पूरा जो लोटा बचा हुआ है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके बाद 2 मिनट यहां पर बैठना, महादेव जी के कोई से भी मंत्र का स्मरण करना, और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर, ये चीज ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोलकर आपको महादेव जी से जो भी कामना करनी है, इच्छा बोलनी है, वो आप बोल देना। ठीक है ना। जो भी जिस दिन जो भी महीने में जो भी प्रदोष पड़े, उस दिन आप इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी, आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? यह है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए,
है ना, यानी कि धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी जी रूठी हुई है, आ भी रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, काफी ज्यादा परेशानी है, दिक्कत पड़ रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, है ना, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। दोनों दीपक आप मिट्टी के ले लेना, दोनों के अंदर लगाओगे गोल बाती, गोल बाती लगाना, और इसी के अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी, ठीक है। इस तरीके से 2 दीपक लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का ताजा जल जो आता है ना सुबह सुबह, वो वाला जल। आप थोड़ा सा मंदिर के लिए अलग निकाल ही देते हो, हम सब हिंदू हैं तो हम सब जानते हैं मंदिर के लिए जल के लिए एक पात्र अलग से रख दिया जाता है, उसी वाले पात्र में से आपको जल लेना है, ठीक है ना। जब प्रदोष काल हो तो प्रदोष काल के समय आपको पहुंचना होगा इन दोनों दियों को और साथ ही साथ 1 लोटे जल को लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पहुंचेंगे तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर सबसे पहले आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव जी की जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। और जैसे ही आप पूजा अर्चना करने के बाद निकलेंगे, है ना, तो जो 1 दीपक है उस 1 दीपक को आपको लगा करके आना है महादेव जी की मंदिर की शिवलिंग की चौखट पर, है ना। उस मंदिर की चौखट पर, शिवालय की चौखट पर 1 दीपक को यहां प्रज्वलित कर देना, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है ना, उस दूसरे दीपक को जब आप घर की तरफ वापस आओगे तो घर के अंदर जाने से पहले जो आपका मेन गेट होता है, उस मेन गेट के इस वाली दिशा में आपको दूसरा दीपक आपको जला देना होगा, यहां पर प्रज्वलित कर देना होगा, और उसके बाद ही आपको घर में प्रवेश करना है। अब काफी लोग बोलेंगे कि भैया ये बताइए, क्या हम ये वाला दीपक पहले से ही घर पर छोड़ करके नहीं जा सकते थे? आप जा सकते थे, लेकिन नियम ये कहता है कि जब आप वहां से उपाय करके आएंगे और यहां पर दीपक लगाएंगे, उससे पहले, घर में जाने से पहले आपको यहां दीपक लगाना है। और अगर आप घर पे रख करके जाओगे तो पहले आपको अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद वापस बाहर आकर के चौखट पर दीपक लगाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। गुरुदेव ने इसी वाले उपाय को एक और तरीके से बताया कि अगर कोई समस्या है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, है ना, आप जल नहीं चढ़ा सकते, आप व्रत नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो हम कैसे करें? तो आपको सिर्फ 1 दीपक लेना है अपने घर से और मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्मरण करके इस वाली चौखट पर आपको प्रज्वलित कर देना है। मेरा बाबा इतने में ही आपकी सुन लेगा, है ना, और आपके घर को खुशियों से भर देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला दीपक घी का होना चाहिए, गोल बत्ती का होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, घर में धन लक्ष्मी प्रवेश करेंगी और वो ठहरेंगी भी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय मेरी सभी माताओं बहनों के लिए है ना। माताएं बहनें जो भी है, या फिर आपकी बेटे, या फिर कोई भी आपके परिवार में सदस्य ऐसा है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो पथ भ्रष्ट हो गया है। क्या हो गया है? पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट का मतलब यह है कि वो गलत रास्ते पर जा चुका है ना, नशा पानी करने लगा है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपके परिवार में है जो पथभ्रष्ट हो गया है, गलत रास्ते पर है, नशा करता है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, तो ये वाला उपाय करना प्रदोष के दिन बहुत ही अद्भुत उपाय है ना। देखिएगा, इसकी वजह से काफी सारी माताएं बहनें परेशान रहती हैं, घर में कलेश रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। माता लक्ष्मी जी भी उस घर में वास नहीं करती हैं। तो आपको तैयार करना होगा 1 दीपक। उसी तरीके से 1 दीपक तैयार करना गोल बाती का, ठीक है, और इसके अंदर भरना आपको गाय माता का घी, ठीक है। 1 दीपक आपको तैयार करना है मात्र। लेना थोड़े से काले तिल। अब ये वाला उपाय थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनना। काले तिल ले लेना थोड़े से चुटकी भर, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। इन्हें लेकर के सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, लेकिन प्रदोष के दिन ही इस उपाय को करना, ठीक है। कहां पर जाओगे? मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। माताएं बहनें आप सभी खड़े हो जाना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से? ये चीज ध्यान रखना, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना। 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में आपको वो काले तिल लेने हैं। अपने पति का या अपने बच्चे का या परिवार के उस सदस्य का जो कि पथभ्रष्ट हो गया है, गलत रास्ते पर जाता है, नशा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलना उस व्यक्ति का,
है ना, और महादेव जी के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद 2 मिनट यहां पर मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात इन्हीं काले तिलों को वापस से आपको उठा लाना है और अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के बाद में इन काले तिलों को उस व्यक्ति को खिला देना है जो कि पथभ्रष्ट हो चुका है। 1 से 2 प्रदोष इस उपाय को करके देख लीजिएगा, वो व्यक्ति अपने आप ही सही रास्ते पर आने लग जाएगा, नशा पानी छोड़ देगा, गलत रास्ता छोड़ देगा, पर नारी के चक्कर में पड़ना भी छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो चुके हैं, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।